बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं होती और विश्वास होने पर प्रार्थना ना सुनी जाए यह हो नहीं सकता। प्रार्थना के ना सुने जाने में कारण है विश्वास की कमी। विश्वास के साथ भगवान को पुकारने पर उत्तर ना मिले यह संभव नहीं। उत्तर मिलता अवश्य है। हाँ, वह हमारे मन को अनुकूल लगे या प्रतिकूल, यह बात दूसरी है। एक नरक के कीड़े का भी भगवान के दरबार में वही आदर है जो एक बड़े से बड़े देवता का उस दरबार में। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस वर्ण का है, किस जाति का है और किस देश का है। वहां तो केवल विश्वास और प्रेम चाहिए। विश्वास हो जाने पर ही काम होता है। हमारे हाथ में हीरा रखा है पर हमारी बुद्धि में समाया है कि यह कांच है। इस प्रकार हमारी श्रद्धा ना होने से हाथ का हीरा कांच बन जाता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। परंतु जहाँ श्रद्धा है वहाँ कांच भी हीरा दिखता है और दृढ़ श्रद्धा होने से कांच हीरा बन भी जाता है। प्रहलाद में दृढ़ विश्वास ही तो था। उसे विश्वास था कि आग में जो भगवान है वे ही मुझ में है। उसे काटने के लिए जो सांप भेजे गए थे उनमें और उसके अंतर में रहने वाले भगवान दूसरे थोड़ी हैं। बस इसी विश्वास के प्रताप से उसका बाल बांका नहीं हुआ और इसी विश्वास के कारण खंबे में से भगवान प्रकट हुए। स्नेह से भरी हुई माता अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं अपने हाथों से करती है। उसे किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता कि कोई और उसे संभाल लेगा। वास्तव में उसे स्वयं सार संभाल किए बिना संतोष ही नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सच्चे भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते। विषयों का चिंतन सर्वनाश का कारण है और भगवान का चिंतन सर्वनाश से बचाकर सर्व कल्याण का साधन है। विचारों के अनुसार हमारी भावना होती है और भावना के अनुसार परमाणु बाहर निकलते हैं। अतः सद विचारों से अपना तथा जगत दोनों का भला होता है। सुख और प्रेम बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, ये अंदर है और अंदर की चीजें अंदर ही मिलेंगी। यदि बाहर से इन चीजों को पकड़ना भी चाहेंगे तो इनसे दूर ही हटते जाएंगे। वन में आग लगती है तो पेड़ जल जाते हैं परंतु उनकी जड़ें शेष रह जाती हैं। ऐसे ही जिन पापों का नाश होता है उनकी भी जड़ें प्राय रह ही जाती है, पर जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है उनके पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। उनके पुनः अंकुरित होने का डर ही नहीं रहता। डर विश्वास के विपरीत है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को ये संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं। बस आपको भरोसा करना होता है कि जिंदगी ने आपके लिए एक रोड बना रखी है।